लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड 2 के पार्ट 1 में हम देखते हैं कांगजू हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में एडमिट हो जाता है। उसके बारे में दो नर्सेस बात करने लगती हैं कि कांगजू जिनसेओन कंपनी के चेयरमैन का स्टेपसन है। सेयोंगडॉन का अपना कोई बायोलॉजिकल बेटा नहीं था। कांगजू की मॉम ने सेयोंगडॉन से शादी करने से पहले कांगजू को अपने साथ लाई थी। फिर हम पास्ट में जिनसेओंग कंपनी को देखते हैं। इसी फैशन कंपनी में दारिम की दूसरी बहन चारिम भी काम करती थी। कांगजू के डैड ने उसे अब्रॉड से पढ़ के आने के बाद सीधा कंपनी का डायरेक्टर बना दिए थे और ऐसा करने की वजह से उन्हें पता था कि बाकी एम्प्लॉइज डिसीजन से गुस्सा रहेंगे। सेयोंगडॉन ने हर किसी को कांगजू के साथ कैजुअली बिहेव करने कहा था। सेयोंगडॉन ऐसे ही कांगजू को कंपनी हैंड ओवर नहीं करना चाहते थे, तो वो कांगजू को खुद मेहनत करके इसे हासिल करने कहते हैं। कांगजू अपने मन में सोचता है कि मेरी मॉम ने सेयोंगडॉन से शादी करके मेरे लिए एक अच्छा काम करी, मैं भी बिल्कुल इन्हीं की तरह बनना चाहता हूँ। फिर एक दिन कांगजू ऑफिस आता है और वो भागते हुए अपने टीम मेंबर्स को लिफ्ट रोकने के लिए कहता है, पर चारिम डोर क्लोज करने का बटन प्रेस करने लगती है तो कांगजू के पहुंचने से पहले लिफ्ट का डोर बंद हो जाता है। कांगजू लिफ्ट का डोर ओपन करने के लिए बाहर से बटन क्लिक करते रहता है, पर चारिम डोर क्लोज करने का बटन प्रेस करे रहती है और बाकी टीम मेंबर्स भी उसे डोर क्लोज करते रहने के लिए कहते हैं। फाइनली लिफ्ट स्टार्ट हो जाता है और सब खुश हो जाते हैं। कांगजू भी समझ जाता है कि उसके टीम मेंबर्स ने उसे लिफ्ट में चढ़ने नहीं दिए। फिर वो भागते हुए स्टेयर्स से जाता है। रास्ते में वो डिज़ाइन डायरेक्टर किम और टीम लीडर यो को कॉल करता है, पर वो दोनों उसका कॉल इग्नोर करते हैं। फिर वो चारिम को कॉल करता है तो चारिम कॉल पिक करके स्पीकर पे रखती है और कहती है कि मैंने लिफ्ट इसीलिए बंद करी क्योंकि तुम 5 से 10 मिनट पहले काम पे जल्दी आ जाते हो। कांगजू कहता है कि मैं कभी भी अपने सुपीरियर से लेट काम पे नहीं आता हूँ। चारिम कहती है तुम हर दिन पिछले वाले दिन से 5 से 10 मिनट पहले आते हो, आज अभी तक 7 भी नहीं बजे हैं। कल मैं रात में 2 बजे घर गई क्योंकि हमें तुम्हारे घर जाने के कम से कम 5 मिनट बाद घर जाना होता है। फिर डिज़ाइन डायरेक्टर किम भी कहती है कि ऐसा ही चलता रहा तो ऑफिस आने और जाने का टाइम ओवरलैप हो जाएगा। फिर टीम लीडर यो कहते हैं कि तुम्हें चेयरमैन से सीखना होगा कि अच्छा बॉस कैसे बना जाता है, हम में से कोई भी तुम्हारे प्रोजेक्ट में ज्वाइन नहीं होना चाहता था। कांगजू चिल्ला के कहता है कि फिर भी तुम लोग मेरे फेस पे डोर कैसे बंद कर सकते हो। तो चारिम भी चिल्ला के कहती है कि हम 1 सेकंड के लिए भी तुम्हारे साथ एक जगह पे नहीं रहना चाहते हैं। फिर वो कॉल कट कर देती है। कांगजू एंग्शियस होकर लाइटर बजाने लगता है और खुद को शांत करता है। उसके टीम मेंबर्स ऑफिस में जाके बात करते हैं, क्या कांगजू हमें टॉर्चर करना चाहता है? वो एक ही डिज़ाइन को कितनी बार रिव्यू करवाएगा? वो हमेशा डिसीजन लेने में डिले करता है और लास्ट में सबसे बेकार डिज़ाइन चूज करता है। रोज इतनी सारी मीटिंग करने का क्या फ़ायदा है? सब मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस रूम में चले जाते हैं। फिर इतनी सीढ़ी चढ़ के थकने के बाद कांगजू ऑफिस आता है। फिर कांगजू हमें उसके टीम मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाता है। डिज़ाइन डायरेक्टर किम एक चोर है जो हमेशा जूनियर्स के डिज़ाइन चोरी करती है। टीम लीडर यो एक कॉपी मशीन है जो फ्लॉप मूवीज़ के कपड़ों का डिज़ाइन कॉपी करता है, ये सोच के कि लोगों ने ये मूवीज़ नहीं देखे होंगे, पर कांगजू ने सभी मूवीज़ देखा था। चीफ ली चारिम एक प्रो कंप्लेनर है जो हर चीज़ को हेट करती है। मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है और बिना किसी रीज़न के डरा हुआ रहता हूँ। मैं सबसे यंग हूँ फिर भी इनका बॉस बन गया हूँ। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं। कांगजू से उसकी मॉम मिलने आती हैं। कांगजू उन्हें साथ में खाना खाने कहता है। जियोन को गार्डियन का खाना पसंद नहीं आता है तो कांगजू उन्हें अपना खाना खाने के लिए देता है। फिर जियोन पूछती है क्या तुम रोड पे एक्सीडेंट से पहले किसी लड़की की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, पर कांगजू कुछ जवाब नहीं देता है। नेक्स्ट सीन में बोंगी दारिम से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, पर दारिम कुछ जवाब नहीं देती है तो बोंगी समझ जाती है कि दारिम कुछ ऐसा मांगना चाहती है जो मैं नहीं दे पाऊंगी। दारिम डॉक्टर की बात याद करके 800 मिलियन वॉन मांगने ही वाली होती है। उससे पहले बोंगी तेवुंग से कहती है कि सिर्फ दारिम मेरी केयर करती है। मोरिम और चारिम को लगता है कि वो खुद से बड़े हो गए हैं तो दारिम कुछ नहीं बोलती है। फिर बोंगी और तेवुंग डिलीवरी के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा और ग्रैंडमा घर आते हैं। ग्रैंडपा मेल बॉक्स से अपने लिए आया हुआ लेटर्स लेते हैं। फिर वो दोनों अपने घर के किचन में जाके बैठते हैं। वो दोनों ग्रैंडपा के लंग कैंसर ठीक होने से खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें अब से एक बिल कम पे करना पड़ेगा। फिर ग्रैंडपा ईयरली मेडिकल चेकअप का रिजल्ट ओपन करते हैं जिसमें पता चलता है कि ग्रैंडमा को स्टमक कैंसर हुआ है। ग्रैंडमा उस लेटर को फेंकने कहती हैं क्योंकि उन दोनों को पहले भी काफी सारे कैंसर हो चुके थे और बोंगी आज लंग कैंसर ठीक होने की न्यूज़ सुन के कितनी खुश थी तो वो लोग दोबारा बोंगी को परेशान नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट सीन में बोंगी और तेवुंग कपड़े डिलीवर करने जाते हैं।
बोंगी तेवुन से कहती है कि कस्टमर से कहना कि स्टेन को निकालने में बहुत मेहनत लगा, वरना कस्टमर नोटिस नहीं करेंगे और उनमें डर बना रहेगा कि हमसे अच्छा कोई साफ नहीं करता है। फिर तेवुन कहता है आपका सामान भारी है तो मुझे दे दीजिए। फिर बोंगी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगी। नेक्स्ट सीन में ग्रिलिंग रेस्टोरेंट में काम करने वाले नाम की दोंग अपनी बेटी नाम बोंग को स्टोरी बुक्स दारिम को जाकर देने कहते हैं। दारिम अपने शॉप पे लॉटरी का टिकट देखते हुए अपसेट रहती है और उसकी विजन और कम होने लगती है। तभी वहाँ बॉम आकर दारिम को स्टोरी बुक्स रिटर्न करती है जो कि उसने पढ़ के कंप्लीट कर चुकी थी। फिर बॉम कहती है कि मेरे डैड ने मुझे आईलिड सर्जरी करवाने से मना कर दिए तो मैंने प्रिटी दिखने के लिए आंखों के ऊपर टेप लगाई हूँ। दारिम भी उसे नजदीक से देखकर कहती है कि तुम तो बहुत प्रेटी लग रही हो। फिर बॉम कहती है कि मेरे डैड झूठ कहते हैं कि मैं प्रेटी नहीं लग रही हूँ ताकि उन्हें सर्जरी के लिए पैसे ना देने पड़े। दारिम कहती है कि तुम्हारे डैड झूठ बोलने वालों में से नहीं है। बॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है आप मेरी साइड नहीं लेती हो। फिर वो गुस्से में वहाँ से चले जाती है। वहीं शॉप के बाहर मियोन शिन के साथ आ रही थी। मियोन शॉप में जाके दारिम से मिलती है और शिन का बैग देखकर बॉम उसे रोककर पूछती है क्या तुम अब से यहाँ रहने वाले हो? पर शिन जवाब नहीं देता है और मियोन के साथ ऊपर घर में चला जाता है। फिर रात हो जाती है और सब डिनर करने बैठते हैं। मोरिम 3 दिन बाद घर आया था। मियोन बोंगी से कहती है कि मुझे स्पाइसी खाना नहीं पसंद है तो ग्रैंडमा उससे कहती है कि तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ की हेल्प करनी चाहिए, यहाँ बैठ के कंप्लेन नहीं करना चाहिए। फिर बोंगी मियोन को डिनर देती है जो कि पहले से ही कम स्पाइसी था। फिर ग्रैंडपा मियोन से यहाँ आने का रीज़न पूछते हैं तो ग्रैंडमा भी कहती हैं क्या तुमने कोई दोबारा मिस्टेक कर दी? मियोन कहती है ऐसा कुछ नहीं है। फिर ग्रैंडपा मियोन को तेवुन के लिए खाना ले जाने कहते हैं क्योंकि वो शॉप ओपन रखने की वजह से उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाया, पर मियोन खाना खाते रहती है। तो मोरिम कहता है कि मैं जाकर दे देता हूँ, पर मोरिम नाइट शिफ्ट करके आया था तो दारिम कहती है कि मैं देकर आती हूँ। फिर ग्रैंडपा मियोन को चिल्लाते हैं तो मियोन खाना देने जाती है। मियोन जाते हुए डरते रहती है कि कहीं शिन कुछ बता ना दे। दारिम नूडल्स खाते हुए काफी सारा खाना गिराते रहती है और बोंगी उसे ऐसा देखकर काफी सैड रहती है। फिर ग्रैंडपा ग्रैंडमा का खाना मियोन के साथ एक्सचेंज कर देते हैं क्योंकि वो कम स्पाइसी था और तीखा खाना ग्रैंडमा के स्टमक के लिए अच्छा नहीं था। ग्रैंडमा उन्हें ऐसा बिहेव करने से मना करते रहती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सबको पता चल जाए कि उनको स्टमक कैंसर हुआ है। फिर शिन ग्रैंडपा और ग्रैंडमा को बता देता है कि उसके मॉम और डैड डिवोर्स ले रहे हैं और वो दोनों हर समय लड़ते रहते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि शिन किसके साथ रहेगा। ग्रैंडमा कहती हैं वो दोनों वरिड हैं क्योंकि वो दोनों तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। शिन कहता है नहीं, वो दोनों इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन दोनों में से कोई भी मुझे नहीं रखना चाहता है। ये सुन के सब शॉक हो जाते हैं। फिर शिन बोंगी को खाने के लिए थैंक्स बोलकर अपने घर जाने के लिए वहाँ से चला जाता है। नीचे मियोन उसे जाते हुए रोक कर पूछती है क्या तुमने ग्रैंड पेरेंट्स को सब बता दिया? पर शिन बिना जवाब दिए वहाँ से चला जाता है और पूरी फैमिली खिड़की से उन्हें देखते रहती है। वो लोग होप करते रहते हैं कि डिवोर्स ना हो और सब ठीक हो जाए। फिर डिनर के बाद मुरिम टेबल साफ करता है। दारिम भी टेबल साफ करना स्टार्ट करती है तो मुरिम कहता है कि मैं ये सब कर लूंगा। दारिम को पता नहीं होता है कि मुरिम ऑलरेडी टेबल साफ कर रहा था क्योंकि वो बहुत कम बात करने लगा है। मुरिम कुछ दिनों में ये घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट होने वाला था। दारिम उसे शिफ्ट होने तक मॉम के साथ अच्छा बिहेव करने कहती है। फिर मुरिम दारिम का प्लेट देखकर पूछता है तुमने इतना सारा खाना क्यों गिरा दी? दारिम सैड हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसने खाना गिराई है। नेक्स्ट सीन में सेयोंगडॉन कांगजू से मिलने जा रहे थे पर जियोन उन्हें बताती है कि कांगजू सो चुका है तो सेयोंगडॉन अपने घर चले जाते हैं, पर सेयोंगडॉन पर कोई नजर रख रहा था। फिर सेयोंगडॉन का ड्राइवर गाड़ी गैराज में रख के निकलता है पर तभी वहाँ पुलिस की गाड़ी गुजरती है जिसमें मुरिम की पार्टनर सोंग सूजी पेट्रोलिंग कर रही थी। उन्हें देख के वापस गैराज में छुप जाता है। फिर पुलिस की गाड़ी जाने के बाद गैराज से निकलता है और बाहर एक दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वहाँ से जाते हुए वो किसी को बताता है कि यहाँ की कुक के पास सिक्योरिटी कार्ड है जिसे हमें सिर्फ कॉपी करना है। यहाँ एपिसोड 2 का पार्ट 1 खत्म होता है। So have you ever